नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक हैरान कर देने वाले विषय से भी आपको अवगत करवाएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हीट वेव की वजह से मध्य स्पेन में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके असर से इंग्लैंड और वेल्स में भी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसको देखते हुए एम्बर हीट वार्निंग जारी की गई है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए ऋषि सुनक का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। सुनक ने सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच मतदान के तीसरे दौर में शीर्ष स्थान हासिल किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खाड़ी देशों की यात्रा के ठीक बाद ईरान ने दावा किया है कि उसके पास अब परमाणु बम बनाने की क्षमता आ गई है। अब बात करते हैं राष्ट्र की कुछ खबरों की। जीएसटी परिषद की तरफ से पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाने के बाद आज से अमूल की दही और लस्सी, छाछ महंगी हो गई है। कंपनी ने बताया कि जल्द ही दूध के दाम भी बढ़ाए जा सकते हैं। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट के एग्जाम के दौरान छात्राओं को बिना इनरवियर के बैठाने के मामले में केरल पुलिस ने मंगलवार को केस दर्ज कर लिया। वहीं इस मामले की गूंज संसद तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते दिनों खुले लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर जारी विवाद के बीच बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी पुलिस ने लुलु मॉल परिसर में नमाज पढ़ने वाले 4 युवकों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। इन चारों युवकों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। कांगड़ा से टांडा मेडिकल कॉलेज जाने वाले मार्ग पर निजी निर्माण के कारण कटिंग की गई पहाड़ी का कुछ हिस्सा गिर गया, जिससे एक कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कुछ लोगों के घायल होने का समाचार है। भारत चीन सीमा से सटे किन्नौर जिला के शालखार गांव में अचानक तेज बारिश के बीच बादल फटने से सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। खतरे को भांपते हुए कई ग्रामीण सुरक्षित स्थानों में पलायन कर गए। इस दौरान शालखर गांव के साथ लगते चांगो में तेज बारिश हुई। चांगो में खारगो गोम्पा को जोड़ने वाला फुट ब्रिज भी बाढ़ में बह गया। 23 टास्क फोर्स में 29 वर्षों से सेवाएं दे रहे भाग सिंह का ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से अकस्मात निधन हो गया। भाग सिंह तहसील नौहराधार के तहत ग्राम पंचायत सैर तंदुला के रहने वाले थे। अब बात करते हैं अखबार की प्रमुख खबरों की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में हुए मतदान में एनडीए ने अपना कुनबा मजबूत करके दिखाया है। कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध हटते ही सोमवार को पहले ही दिन धड़ाधड़ आवेदन और विधायकों के डीओ आए हैं। भारत चीन सीमा से सटे किन्नौर जिला के शलखर गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो इसमें आज सियासत में सशक्त जयराम इस विषय पर लेख है, जिसमें लिखा है कि हिमाचल में सत्ता की राजनीति ऊपर से नीचे तक और हर वर्ग के आसमान तक छाई रहती है। इसीलिए सरकारों के गुण दोष में भी चिड़िया खेत चुग जाती है। आगे का लेख आप खुद पढ़ें। इसके अलावा डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख बंदूकों से त्रस्त अमेरिकी जनता, कुलभूषण उपमन्यु का लेख वैश्विक शांति के लिए धार्मिक सद्भाव और छिलकों की छाबड़ी में पीए सिद्धार्थ का लेख रिवाज बदलेंगे चरित्र नहीं छपा है। आप इस पृष्ठ पर जरूर नजर डालें। अब बात करते हैं आज के रोचक विषय की। किसी को झूठे आंसुओं से भ्रमित करने के लिए घड़ियालू आंसू कहावत का इस्तेमाल किया जाता है। यूं तो हर प्राणी दुखी होने पर आंखों से आंसू छलकाता है, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल के आंसू कुछ ज्यादा ही मशहूर हैं। वैज्ञानिकों ने इसे लेकर रिसर्च भी की और इसमें कुछ बातें सामने आई। वैज्ञानिकों ने इंसान से लेकर जानवरों के आंसुओं पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि सभी के आंसुओं में एक केमिकल होते हैं और ये टीयर डक्ट से बाहर आते हैं। एक खास ग्लैंड से आंसू निकलते हैं। जहां तक बात मगरमच्छ के आंसुओं की है तो साल 2006 में न्यूरोलॉजिस्ट ने उन्हें पानी से दूर सूखी जगह पर खाना दिया तो उनकी आंखों से खाते वक्त आंसू निकलने लगे और उनकी आंखों से बुलबुले और आंसू की धार निकल पड़ी। बायोसाइंस में इस स्टडी का परिणाम देते हुए कहा गया कि मगरमच्छ वाकई खाते हुए आंखों से आंसू बहाते हैं, जो किसी भावना का परिणाम नहीं है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।